कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में ईडी ने दबिश दी है। कल देर शाम ईडी ने रायपुर दुर्ग में दबिश दी है। कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के 3 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। रायपुर राइस मिल कारोबार से प्रमोद अग्रवाल जुड़े हुए हैं। दुर्ग में एक कारोबारी के 2 ठिकानों पर दबिश दी गई। जेल में बंद पूर्व एमडी मनोज सोनी से मामला जुड़ा बताया जा रहा है। तो राइस मिल के कारोबार से जुड़े प्रमोद अग्रवाल के ठिकानों पर दबिश देकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 2 कारोबारी के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। सुबह 5 बजे ये टीमें लौटी हैं। 3 ठिकानों पर कार्रवाई फिलहाल जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में जहां पर 2 ठिकानों पर दबिश दी गई है, सुबह 5 बजे से ये टीम लौट चुकी है। 3 ठिकानों पर फिलहाल कार्रवाई लगातार जारी है। तो रायपुर में कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में ईडी का एक्शन सामने आया है। ईडी ने आपको बता दें कि देर शाम रायपुर दुर्ग में दबिश दी और कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के 3 ठिकानों पर छापा मारा है। संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका, ईडी का एक्शन देखने को मिला है। राइस मिल से जुड़े प्रमोद अग्रवाल के ठिकानों पर छापा मारा, क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले में ईडी की जो दबिश है वह हुई है। कल देर शाम ईडी ने रायपुर दुर्ग में दबिश देकर जो कार्रवाई है वह की हुई है। रायपुर राइस मिल से जुड़े कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इसके अलावा दुर्ग में एक कारोबारी के 2 ठिकानों पर दबिश दी गई है। जेल में बंद पूर्व एमडी मनोज सोनी से यह जो पूरा मामला है, जो दुर्ग के कारोबारी हैं उनसे जुड़ा हुआ यह बताया जा रहा है। और 2 ठिकानों पर जो कार्रवाई है वह समाप्त होने के बाद सुबह 5 बजे जो टीम है वह वापस लौटी है और अभी भी जो 3 ठिकाने हैं उस पर लगातार कार्रवाई जारी है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वह सक्रिय मोड में हैं। चाहे कस्टम मिलिंग घोटाले की बात की जाए, चाहे शराब घोटाले की बात की जाए, चाहे कोयले घोटाले की बात की जाए, लगातार इन सारे घोटालों को लेकर, इन सारे मामलों को लेकर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वह सक्रिय मोड में है। और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के अनेक ठिकानों पर जो दबिश जो दी गई है और जो ईडी ने कार्रवाई की हुई है। 5 ठिकानों पर फिलहाल कार्रवाई की गई, जिनमें 3 पर अभी कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में कस्टम मिलिंग घोटाले में अभी तक क्या कुछ ईडी ने कार्रवाई की है और जो 3 ठिकाने हैं उन पर माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जी बिल्कुल देखिए, अभी भी जो कार्रवाई है वह जारी है और ईडी की ओर से किसी भी तरीके का बयान जो है वह जारी नहीं किया गया है कि दबिश में क्या चीजें निकलकर सामने आई है और क्या नहीं। अंदाजा यही जब लगाया जा रहा है कि इन सारी चीजों से जो जुड़े तार है और जुड़े साक्ष्य हैं या और भी जो अन्य लोगों के नाम है वह निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी इस पर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है और ईडी की ओर से किसी तरीके के बयान सामने नहीं आ सकते हैं, इसका अंदेशा नहीं लगाया जा सकता कि क्या कुछ जब्त किए गए हैं, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। फिलहाल इंतजार करना होगा और देखने वाली बात होगी कि ईडी की कार्रवाई 3 ठिकानों पर जब पूरी हो जाती है तो क्या कुछ प्रमुख चीजें निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी मोनिका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।